सबसे अहम डेवलपमेंट जो है ना, वो सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि जो मुतनाज़ा कैनाल्स हैं उसके हवाले से पीपल्स पार्टी ने एहतजाज की कॉल भी दे दी है और वफाक में इसकी सदा सुन ली गई है। हुकूमत ने कैनाल मंसूबे के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी कराई है और ये कहा गया है कि सिंध का एक कतरा पानी किसी दूसरे सूबे को नहीं दिया जाएगा। कौमी असम्बली में जो इजलास है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे पर शदीद एहतजाज किया है और इसी का इजलास भी बुलाने का मुतालबा किया है। जवाब में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है और कहा है कि सिंध का एक कतरा पानी भी किसी दूसरे सूबे को नहीं दिया जाएगा। नहरों के मामले पर भी टेक्निकी तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जायज़ा लेंगे। इसी सूरत हाल पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदुखैल साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थैंक यू सो मच सर, हमें टाइम देने के लिए। आप हमेशा अपना कीमती वक्त हमें देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर साहब, मुतालबात आपके जो थे वो सामने आ गए हैं और आगे से यकीन दहानी भी करवाई गई है कि आपके जो भी मुतालबात हैं वो माने जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो मुतालबात आपके हैं क्या वो माने जाएंगे? उन्होंने तो यकीन दहानी अपनी तरफ से करवा दी है, क्या आपको लगता है कि अब राज़ी हो जाएंगी दोनों पार्टीज आपस में? नहीं, मुझे नहीं लगता है। वफाकी हुकूमत, वफाकी वज़रा मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, आवाम के सामने झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आप इनका अंदाज़ा लगा ले कि जो पंजाब की तर्जुमान को हमारे पीछे लगा है और हमें आवाम में बदनाम करने के लिए, हमें सिंध की आवाम से लड़ाने के लिए जो इस तरह वो जहर उगल रही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले तो मैं मुतालबा करता हूँ कि इन खातून को खामोश कौन कराएगा। अगर पिछली असम्बली में मैं अगर स्पीच करता था तो ठक से जो ना वो हमारी क़यादत को मेरी शिकायत करती थी, जबकि मैं सिंध की और कराची के मसाइल की बात करता था, लड़ाने की बात नहीं करता था, इस तरह चुगलखोरी की बातें नहीं करता था। आज उज़्मा बुखारी को जो है ना वो कोई लगाम देने वाला कोई नहीं है, उनको चुप कराने वाले। मुझे तो लग रहा है कि मरियम बीबी ने स्पेशल टास्क ये है कि आप सिंध की हुकूमत की या पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ आप मुसलसल झूठ बोल के, जिस तरह आप पीटीआई के खिलाफ बोलते हो, इस तरह आप पीपल्स पार्टी को भी इस तरह आवाम के सामने जो ना वो आप मुलायम कर दे, इस तरह आवाम के सामने उनको धोखा दे। क्यों चीटिंग कर रहे हैं? अगर वफाकी हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी है तो उन्होंने एडीपी में उसके लिए पैसे क्यों रखा है? 218 अरब रुपए का लागत बिल्कुल कादिर साहब, किस बात का लगा? कादिर साहब, ये जो आप रेफ़र कर रहे हैं उज़्मा बुखारी साहबा ने जो गुफ्तगू फरमाई थी कि सदर सरदारी ने तो ख़ुद इस पे साइन किए हैं, तो आपका गुस्सा भी जो है वो मैं देख रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा इस पे बात भी कर रहे हैं, तो इस पे फिर आपके पास ऑप्शन है ना सर, हट जाएं हुकूमत से? फैसल करीम साहब, बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन है, मगर सबसे पहले मैं उस झूठ का पर्दा खोल दूं ना। उज़्मा बुखारी साहिबा एक वकील अपने आप को कहती है, न जाने लाइसेंस कहाँ से लिया उन्होंने। ये मुझे बता दे, कानून का और आइन का वो शिक बता दे जहाँ सदर जरदारी साहब के पास इख्तियार हो इसकी परमिशन देने का। अगर ग्रीन इनिशिएटिव का ऐवान सदर का कोई प्रेस रिलीज का हवाला देखिए और वो उनको मंजूरी से जो है ना वो मुशाबे कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ इनकी नायली और इनकी जो है ना वो तालीम का तो अंदाजा इस बात से लगाना चाहिए। चले, ठीक और निगरान हुकूमत ने जो इससे पहले जो उन्होंने मंजूरी दी है, उन्होंने भी CCIC यानी मुश्तरका मुफादात कौंसिल से मशरूत कर दिया है। आइन क्या कहता है? हर 3 महीने बाद CCIC यानी मुश्तरका मुफादात कौंसिल की मीटिंग बुलाना लाजमी है। आज 3 साल हो गए शहबाज हुकूमत उसको बुलाने से जो ना कतरा रहे। क्यों? इसका मतलब है कुछ तो है पर्दादारी। तो कादिर साहब बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब वो करके कानून का मजाक बिल्कुल ठीक है, मुश्तरका मुफादात काउंसिल का भी इजलास नहीं बुला रहे हैं और आपके मुताबिक नून लीग जो है वो उसमें झूठ भी फैला रही है आप लोगों के हवाले से कि आपने साइन किया है और आप ही ने तो इसकी इजाज़त दी है। फिर ये भी बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी वो स्लीपिंग, उस वक्त जागे हैं आप कि जिस वक्त कौम परस्त उन्होंने जब एहतजाज करना शुरू किया। ये सारी बातें आपके खिलाफ हो रही हैं। अब इसका पॉलिटिकल वे आउट क्या है सर, ये बताइए ना आप मुझे। क्या सिर्फ एहतजाज करेंगे क्योंकि आप तो पर्दाफाश कर रहे हैं, क्या सिर्फ पर्दाफाश करने तक ही मामलात रहेंगे या पीपल्स पार्टी अपना कोई पॉलिटिकल राइट इस्तेमाल करेगी इस मामले को क्वैश करने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी इस बात से इतफाक नहीं करता हूँ जो आप कह रहे कौन सी कौम परस्त, वो टांगा पार्टियां जो आज तक कोई कौंसिल की सीट नहीं जी सके, हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई कमजोर पॉइंट मिले।
क्या आपको सदर आसिफ अली जरदारी साहब का ज्वाइंट सेशन का स्पीच याद नहीं है? क्या वो एहतजाज उससे पहले का था या उसके बाद का था? अगर आप एक मीटिंग का गलत बयानी करके झूठ बोल के आवाम को गुमराह कर रही है उस्मा बुखारी, तो आप ये भी बता दें कितने हाईएस्ट फोरम पे ज्वाइंट सेशन से सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है ना उसको मुस्तरद कर दिया है कि मैं नहीं मानता। तो आप एक खत का, एक झूठी प्रेस रिलीज का, एक मैनिपुलेटेड प्रेस रिलीज का हवाला तो आप दे रही हो, लेकिन आप सदर की जो बरारास्त खिताब तो जो पाकिस्तान के तारीख में शायद पहली मर्तबा इतनी बड़ी फोरम पे इस तरह मसले उठाना वफाकी हुकूमत के खिलाफ, ये भी एक तारीख है। तो आप जो टांगा पार्टी उनके हवाले दे रहे हैं, तो टांगा पार्टी ने क्या किया है? अभी 4 अप्रैल का जो उन्होंने हमारे रास्ते रोकने थे, उन्होंने सिंध के आवाम को नुकसाना था। आपने देखा माजी से ज्यादा बड़ा जलसा हुआ है 4 अप्रैल का शहीद भुट्टो साहब की बरसी के ऊपर। तो ये टांगा पार्टी का इनको हमने किया। और फिर मैं ये बताऊं कि यही टांगा पार्टी थी जो हमेशा पाकिस्तान को टुकड़े करने पे तुली हुई थी। बिल्कुल ठीक है। जब बेनजीर भुट्टो को शहीद किया तो यही आसिफ अली जरदारी था जिसने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। अच्छा, फिर इसमें जिस वक्त पाकिस्तान टूटने पे लोग तुले हुए थे, इसमें कादिर साहब, पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई थी। कादिर साहब चलें, इनको आप एक साइड कर दें आप, और आपका ये इख्तियार है जमहूरी कि आप किसी बात से मेरे इख्तलाफ न करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो तमाम तर लोग जो सिविल सोसाइटी से इस पर एहतजाज कर रहे हैं, बहुत से पानी के माहिरीन इस पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करना तो सबका हक है। पीपल्स पार्टी तो जमहूरी पार्टी है और वो एहतजाज करती भी है और करने देने पे भी यकीन रखती है, तो एहतजाज तो सबका हक है। चलिए उन कौम परस्त जमातों को एक साइड रखें। बाकी जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, आपको इसाक डार साहब भी अब कह चुके हैं कि जी हम एक कतरा भी आपका नहीं देने जा रहे हैं। और बहुत सारे आबी माहिरीन ये भी कहते हैं कि पानी हम प्रोड्यूस थोड़ी करेंगे, पानी तो वही है जिससे 6 किनारे निकलेंगी, वही जो हमारे टेल एंड पे आएगा और वही हमारा डिस्टर्ब होगा। नाउ अगेन आई रीइटरेट ऑन माई क्वेश्चन, मेरा सवाल यही है, पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, इस पर सदा एहतजाज बुलंद किया, बिलावल भुट्टो ने भी बात कर ली है, बात हो गई है। अब इस पे हम आप लोग क्या करने जा रहे हैं? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आज क्या पीपल्स पार्टी एहतजाजी रैलियां भी निकाल रही है सिंध भर में? देखिए, आपने एक सवाल के अंदर 75 सवाल डाल दिए हैं। पहले कौन से सिविल सोसाइटी, अरे 4 लोग जो प्रेस क्लब में एहतजाज करते हैं उनको आप कादिर भाई, कादिर साहब जो हाइड्रोलिक्स के माहिरीन हैं, नहीं जो देखिए मैं आपको जवाब देता हूं। हाँ प्लीज आप कंटिन्यू करें, बिल्कुल करें बिल्कुल भाई। आपने 75 सवाल किए, जवाब तो सुन ले। सर मैं तो 175 भी कर लूंगा, आपका हक है, आप जवाब दीजिए। जी। फिर आपने 4 वो एनजीओ को जो हमेशा फॉरेन फंडेड से चलते हैं उनकी आपने जिक्र किए। आप यहाँ पे एक मुंतखब हुकूमत, आपका 95% वोट लेने वाली पार्टी, वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। फिर दूसरी बात आप कह रहे एक्सपर्ट, अगर आप उन एक्सपर्ट की बात करें जो वफाकी हुकूमत ने पैसे देखे और उनको जो है ना वो प्लांट किए है मुख्तलिफ मीडिया पे, जिसकी शक्ल कभी आप और मैंने नहीं देखा हो, और वो एक्सपर्ट बनते हैं। जब वो सवाल कर हम जो है ना वो पंजाब की पानी से देते हैं, और हम जब जवाब देते हैं कि पंजाब के कौन से जिले से पानी काटेंगे, फिर वो जिला क्या करेगा, तो वही एक्सपर्ट प्लांटेड जम मारते हैं, बोले नहीं जी हम बोरिंग से निकालेंगे। फिर जब हम सवाल करते हैं जब आप बोरिंग से निकालेंगे तो ये 6 नहरें निकालने का मंसूबा क्यों? फिर जब हम ये सवाल कहते हैं, फिर जब ये कहते हैं कि नहीं जी हम जो ना इस चीज को कर रहे हैं कि जो बारिश के सीजन में है वो निकालेंगे। फिर जब हम सवाल उठाते हैं, बारिश तो 2-2.5 महीने होते हैं, बाकी 9-10 महीने आप कहां से पानी देंगे इस चोलिस्तान को? यकीनन ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान जो है ना वो हम सबकी ख्वाहिश है कि सरसब्ज पूरा पाकिस्तान हो, सरसब्ज पूरा मेरा वीरान बलूचिस्तान हो, सरसब्ज पूरा मेरा जो मीरपुर खास जो रेगिस्तान है वो। लेकिन सरसब्ज के चक्कर में आप पता नहीं इसको सरसब्ज बनाया नहीं बनाया, सिंध की आवाम का गला घोटेंगे, ये इजाजत तो आपको नहीं दे सकते। बात ये है कि मैं जिन एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ ना, वो भी आपके हक में ही बात कर रहे हैं। वो जिन एक्सपर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो भी आपके हक में ही बात कर रहे हैं, तो मैं किसी अलग से बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। जो एक्सपर्ट देखे प्लांटेड, नहीं प्लांटेड की मैं प्लांटेड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे साथ बैठ जाए, मेरे साथ मीडिया पे बैठ जाए वो जाली एक्सपर्ट, मैं उनको मुतमईन करूंगा। आप टॉक शो लगा लें। चले ठीक है, आपने कमिट कर लिया, हम कल इस पे कर लेते हैं। नसीर मेमन साहब को दावत दे देते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं। बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद। और सिंध के जो कैनाल वाला मामला है अब वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन अब इस पर विफाक ने कहा है कि सिंध का एक कतरा भी पानी नहीं लिया जाएगा। बट व्हाट डज दैट मीन?
क्या इससे हम मतलब ये लें कि वक्ती तौर पे इस चीज़ को आगे पीछे किया जा रहा है, क्योंकि चोलिस्तान को भी सरसब्ज करना एक एस्पेक्ट है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ वो तमाम तर एग्रेरियन सोसाइटियाँ, एट द कॉस्ट ऑफ वो तमाम तर ज़मीन जो कि ऑलरेडी पानी से कम होती जा रही है। अब ये तो वक्त बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।